हाय गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग माय स्टाडियम। दोस्तों डिस्कस करेंगे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि झारखंड टेट का क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है, क्योंकि नियमावली पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है इसके अनुसार जो क्लास 6 से लेके 8 के सिलेबस पर आधारित रहेगा। ये एक लाइन है। दूसरा लाइन ये है, लेकिन इसका कठिनाई का जो स्तर रहने वाला है ये आपका इंटरमीडिएट यानी कि +2 रहने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्लास, देखो इतना तो समझ में आ चुका है कि क्लास 6 से लेके 8 के बीच में जो चैप्टर्स हैं वो रहेगा, लेकिन क्या हमको उतना ही पढ़ना है या उन टॉपिक के बारे में क्लास 6 से लेके 12 के बीच में जहां जहां पे भी दिया हुआ है उतना पढ़ना है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स पे समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब से आया हुआ है रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस, हर एक स्टूडेंट टेंशन पे हैं, क्योंकि 2016 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे पेडागोजी नहीं था। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल जो रीजनल लैंग्वेज का है, किसी का संताली है, किसी का हो है, किसी का मुंडारी है, क्या वहां पे पेडागोजी का तो बुक नहीं निकलता है, ना सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जाम होता है कि यूट्यूब वीडियो आप देख पाओगे। तो कहां से आप तैयारी करोगे, कैसे तैयारी करोगे, सो दैट कि आपका रीजनल लैंग्वेज पे 30 से आसानी से 25 नंबर आ पाए। यहां पे आप एक चीज देख पा रहे हैं जहां पे साहित्यकार यानी कि लिटरेचर के बारे में भी दिया हुआ है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों काल का जो कवि हैं उन्होंने कौन कौन सा बुक लिखे हुए थे, कौन कौन सा उपाधि मिला हुआ था, वो तो खुद एक महाभारत है। हम लोग के पास में कितना समय है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप कैसे तैयारी करोगे, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, कैसे आप पढ़ोगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चंदन भाई एक ऐसा इंसान है, जैसे होता है ना कि एक मां अपना बच्चा को जैसे केयरिंग करता है, उसी तरीके से भाई का नजर हर एक चीज पे रहता है। कल फिर से गए हुए थे, आप देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का ये रिसीविंग है, 7 तारीख को गए हुए थे। क्या मैटर है, क्यों उनको फिर से जाना पड़ा शिक्षा विभाग, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज चंदन भाई फिर से गए हुए थे जैक ऑफिस में, किस लिए, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम डेट क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, सारा चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने ऑफिस से निकलने के बाद ही मेरे से बातचीत हुआ है। क्या कंक्लूजन पॉइंट निकला है, कब तक एग्जाम हो सकता है, एग्जाम डेट क्या हो सकता है, इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, जिसका नाम है A to Z स्टडी, जहां आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे मोर देन 54,000 स्टूडेंट, आपके जैसा स्टूडेंट कनेक्टेड है, एंड सारा का सारा लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ऐड हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे लाइव वाला सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं डे 73 एसएसटी का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट 73 क्लासेस हम लोग दे चुके हैं। लाइव वाला सेक्शन पे आइएगा या तो प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, एसएसटी का 73 क्लासेस। इन्हीं क्लास को अगर आप दूसरा जगह पे अगर आप लेना चाहोगे तो 2000 से 5000 रुपए आपको पे करना पड़ता है। देखिए शरद सर जो कि खुद एमएड, खुद पीएचडी किए हुए हैं आपका एजुकेशन के ऊपर में, इनका 63 वीडियो डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके ऐड हो जाइए। जैक के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, कौन सा, पारा टीचर का आकलन परीक्षा का सारा क्वेश्चन मुझे मिल चुका है। मैं आज ही इवनिंग तक ग्रुप में डाल दूंगा, इसीलिए ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है ना, वहां पे जाके आप ऐड हो जाइए, सो दैट कि जो सारा लाइव क्लास आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्षेत्रीय भाषा का। देखो फॉर एन एग्जाम्पल बंगाली। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं एक बता दूं कि पेडागोजी बेसिकली है क्या चीज। देखो पेडागोजी जो है ना, अगर हम लोग देखेंगे 2-3 डॉक्यूमेंट जो है, जैसे एक हो गया आपका एनईपी, अच्छा दूसरा हो गया आपका एनसीएफ। एनईपी और एनसीएफ के अंदर पे जो चीज लिखा हुआ है वही पेडागोजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि रीजनल लैंग्वेज का पेडागोजी उसको हम कैसे सॉल्व करें। देखो सबसे पहले मैं बंगाली को समझाता हूं, फिर दूसरा भाषा को हम लोग बात करते हैं। बंगाली का अगर हम लोग बात करें ना, अच्छा बंगाली का मैं एक बुक भी आपको दिखाऊंगा, बेहतरीन बुक है ये। इस बुक के साथ पूरा सिलेबस मैच है। इस बुक का फोटो मैं डाल दूंगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, जाके आप ऐड हो जाना। पूरा का पूरा पेडागोजी, पूरा का पूरा ग्रामर यहां पे डाला हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज, ये जो आपका गद्य और पद्य यानी कि अनसीन पैसेज रहेगा, इसको आपको करना है। कैसे सॉल्व करना है उसका अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कैसे आप अनसीन पैसेज को विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम पे आप इसको पढ़ के समाधान दे सकते हो। जो पॉइंट नंबर 2 पे ये जो लिटरेचर दिया हुआ है ना, हर एक स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको गलती से भी मत पढ़ो। क्यों, इसमें देखो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों का जो कवि हैं, प्राचीन काल में जो कवि थे,
मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक का ही इतना कवि है ना कि थक जाओगे पढ़ पढ़ के। सारा कवि का क्या क्या उन्होंने मतलब जो जो भी एक्टिविटी किए हुए हैं, जो जो भी उन्होंने रचना लिखे हुए हैं, उन सारे के ऊपर में जो जो भी उनका अचीवमेंट है, जो जो भी उनका नाम है, छंद नाम है, कॉल नेम है, वो क्यों फेमस हुए थे, उनका क्या रचना था, उक्ति था, विशेष उनको पुरस्कार क्या क्या चीज मिला हुआ था, उसका परिचय। यानी कि मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक तीनों समय काल का जो कवि थे सारे के बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। हाईली रिकमेंडेड। अगर आप पीजी नहीं है बंगाली में तो आप ना पढ़ें, ठीक है। अभी देखते हैं व्याकरण तो आप आराम से सीखिएगा क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो दोस्त। आते हैं हम लोग क्षेत्र इसमें आपका पेडागोजी में, बांग्ला भाषा शिक्षण पद्धति। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, हिंदी का पेडागोजी, हिंदी भाषा आप लोग सब जानते हैं क्योंकि आप झारखंड के बच्चा हो, ठीक है। अगर आप हिंदी पेडागोजी को अच्छी तरीके से कर लेते हो, मेरा सेंटेंस को बड़ी ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। कुड़ुक और आपका संताली में पेडागोजी बुक निकलता नहीं है, पूरा नेशनल लेवल पे भी कोई यूट्यूब नहीं है कि आप जाके पेडागोजी का क्लास देख पाओगे, तो कैसे कर पाओगे। लेकिन हिंदी के साथ आप कनेक्शन बना पाओगे। पेडागोजी कोई अलग नहीं होता है। हिंदी पेडागोजी के लिए जो चीज लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, इंग्लिश पेडागोजी के लिए सेम चीज रहता है। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बंगाली पेडागोजी के लिए भी लिखा जाता, वही चीज है, बस ट्रांसलेशन किया हुआ है। मतलब जो थॉट्स लिया गया है, मान लो कि फॉरेनर जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उनको हिंदी पे लिख दिया गया, ठीक है। अब उसको मान लो कि कोई तेलुगी, मतलब मान लो कि कर्नाटक का, चाहे महाराष्ट्र, पंजाबी में जो पेडागोजी होता है क्या वो अलग होता है? नहीं, जो हिंदी में है उसी को बस ट्रांसलेट रहता है, बंगाली भाषा में उसी को ट्रांसलेट रहता है, उड़िया भाषा में उसी को ट्रांसलेट रहता है। आपका मान लीजिए कि साउथ इंडियन की तरफ जाओगे तो जितना भी आपका साउथ इंडियन में लैंग्वेज रहता है वही हिंदी पेडागोजी को ही ट्रांसलेट रहता है। यानी कि अगर आप हिंदी का जो पेडागोजी है C-टेट लेवल का, हालांकि इसमें एक ही पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, बांग्ला भाषा का शिक्षण पद्धति, ओनली एक पार्ट है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें छोटा छोटा पार्ट दिया हुआ है। C-टेट का जो पेडागोजी का जो पार्ट है उसको आप अच्छी तरीके से अगर समझ लिए, पेडागोजी कंप्लीटली एक भी इसमें फैक्चुअल चीज नहीं रहेगा, सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग बेस रहेगा, ठीक है। तो पेडागोजी को अगर आप हिंदी पेडागोजी को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आप कोई भी भाषा में परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आपका कुड़ुक हो, चाहे आपका कोई भी व्हाटएवर आपका हो, मतलब क्षेत्रीय भाषा, सबका सेम है। यानी कि हिंदी हम समझ गए तो आप अपने भाषा में चीजों को लिख पाएंगे। अगर आपको लगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यूएबल चीज है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा एनईपी, क्या बंगाली के लिए एनईपी अलग होगा क्या? नहीं, बंगाली के लिए भी एनईपी सेम है। यानी कि एनईपी को क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाके लिखना है एनईपी। अच्छा चैनल है, जैसे सचिन एकेडमिक बेहतरीन चैनल है, जैसे आपका हिमांशी मैम बेहतरीन चैनल है, उनका चैनल से जाकर वीडियो को देख लो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। हिंदी में समझ लो, बंगाली वाला बंगाली में कर लो, लिखोगे क्वेश्चन आएगा, उड़िया वाला उड़िया में लिखोगे, हो वाला हो में लिखोगे, मुंडरी वाला मुंडरी में लिखोगे, जो भी रीजनल लैंग्वेज है। आशा करता हूं इस फॉर्मूला, ग्रामर तो आपका बचपन का साथी है भाई, ये तो आपको धोखा देगा नहीं, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट्स टेंशन पे थे कि रीजनल लैंग्वेज पे पेडागोजी कहां से मिल पाएगा, दोस्तों इससे आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्त, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा का जो प्रश्न है वो राज्य सरकार यानी कि जेसीआरटी। अच्छा पहला चीज, जेसीआरटी और एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है? बस 2% का डिफरेंस है। झारखंड का पार्ट अगर मेंशन हुआ है वो जेसीआरटी है, नहीं तो 98% आपका एनसीईआरटी ही है। जेसीआरटी खुद से कुछ मेहनत करते नहीं, एनसीईआरटी को ही कॉपी पेस्ट दिया हुआ रहता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जेसीआरटी पढ़ते हैं, तो मेरा बात को आप कनेक्शन बना पा रहे होंगे कि 98% मैच है, ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है वो क्लास 6 से लेके 8 का जो सिलेबस है इसका आधारित होगा। पहले यहां तक हमको समझाते हैं, जो भी टॉपिक सिलेबस के अंदर पे दिया हुआ है वो सारे टॉपिक आपका क्लास 6 से लेके 8 के अंदर पे जो बुक है उसी का ही है। तो क्या हम 6 से लेके 8 का बुक को पढ़ लें, क्या शरबत बना के पी ले, क्या हम समझ ले? नहीं, उससे आपका काम बनने वाला है नहीं। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि इसका कठिनाई का जो स्तर है वो आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का होगा। रवि भाई इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल से समझते हैं। रामायण एक टॉपिक है, रामायण एक टॉपिक है, जस्ट एक समझाने के लिए आपको। अभी रामायण मान लेते हैं क्लास 6 का या 7 का टॉपिक है। अभी अगर क्लास 6 का 7 तक का अगर आप रामायण को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन किस लेवल का आएगा कि रावण को कौन मारा था। ये हो गया क्लास 6 से लेके 8 तक का लेवल का क्वेश्चन कि रावण को कौन मारा था। आप लिखोगे कि श्री राम मारा था। यहीं पे क्वेश्चन का जब लेवल बढ़ जाता है इंटरमीडिएट, तो श्री राम ने जिस तीर के द्वारा रावण को वध किए थे वो तीर का नाम क्या था, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट लेवल का।
कितना स्पीड में वो तीर जा रहा था, रावण कितना डिस्टेंस में था श्री राम के जी से, राम भगवान ने नहीं, रावण ने जिस रथ पे खड़ा हुआ था उस रथ का नाम क्या था, उसका पहिया में कितना को चक्का था। तो ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल पे। तो चीजों को आपको करना क्या है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग अगर यहां पे समझे, फॉर एन एग्जांपल वायुमंडल। अब वायुमंडल मान लीजिए क्लास 6 से लेके 8 के बीच में है, लेकिन वायुमंडल क्लास 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप सही सुन रहे हो, आपको वायुमंडल को क्लास 6 से लेके 12 का बीच में जहां जहां पे भी वायुमंडल के बारे में लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन आपके पास में रहना चाहिए, तब जाके आप 12th लेवल का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर श्री राम भगवान जिस तीर के द्वारा मारे थे उस तीर का नाम ही आपको नहीं पता रहेगा तो आप 12th लेवल का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इससे इसका मतलब मेरे पास काफी कॉल्स आता है, रवि भाई क्लास 6 से लेकर 8 का बीच का जो बुक हम क्या पढ़ ले, नहीं दोस्त, नहीं होगा। उससे आपका बेसिक क्लियर होगा, लेकिन उसका एडवांस आपका 12th लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अब इसके लिए क्या आप कर सकते हो, मार्केट पे क्या कोई बुक आया हुआ है एक बार पता कर लेना। अभी तक जितना मेरा नॉलेज में है मार्केट में अभी तक बुक नहीं आया है, क्योंकि वेरी रिसेंटली सिलेबस आया हुआ है। जो भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों का लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में, जैसे महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जहां जहां पे भी महिलाओं की स्थिति एवं सुधार के बारे में दिया हुआ है, इसका हम लोग निचोड़ नोट्स यहां पे बना दिए हैं कि एक ही जगह पे आपको सारा चीज मिल जाए। आपको क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का अलग अलग बुक पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सेम चीज साइंस का भी, सेम चीज ईवीएस में भी। अगर आप 1 to 5 के बच्चे हो तो आपके लिए भी जो निचोड़ नोट्स बना हुआ है, अगर आप साइंस के बच्चे हो तो क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जहां जहां पे भी आपका टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट दिया हुआ है उसको हम लोग एक जगह पे कर दिए। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल्स में समराइज करके नोट्स हम यहां पे डाले हुए हैं। मेरा हर एक ग्रुप में नोट्स का डेमो डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स का डेमो डाला हुआ है। नोट्स आप एक टॉपिक का नोट्स जाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, खुद से भी आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ क्या नोट्स में एक्सप्लेनेशन रहेगा? नहीं, नोट्स में हर एक टॉपिक का यहां पे एमसीक्यू भी दिया हुआ है, 40-50 जितना मैं सका हूं। देखिए यहां पे क्वेश्चंस रहेगा, इसका 4 ऑप्शंस रहेगा, एक आंसर सही है वो भी लिखा रहेगा, ये आंसर क्यों सही है इसको भी हम लोग व्याख्या कर दिए हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपका समझ बढ़े। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8145355243। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके, अगर आप 1 to 5 का बच्चे हो तो जिसका फी है आपका 200 रुपया, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी, मैथ का न्यूमेरिकल का कोई नोट्स नहीं होता है, पेडागोजी मतलब यानी कि हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी और ईबीएस, इन 5 सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। अगर आप 6 to 8 के बच्चे हैं तो अगर आप एसएसटी से हैं तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का नोट्स मिलेगा। अगर आप साइंस का बच्चे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का नोट्स मिलेगा। ऑलरेडी मेरा ग्रुप में 70% नोट्स डाला हुआ है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। बचा हुआ है 30% नोट्स, सप्ताह 10 दिन के अंदर पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि यानी कि अभी तक हम लोग क्या कंक्लूजन पॉइंट पे क्या पहुंचे कि जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा के लिए हिंदी पेडागोजी को आप स्ट्रांग कीजिए और आप अपना लैंग्वेज के साथ इसको कनेक्शन बनाइए, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ग्रामर आपको खुद को पढ़ना होगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। आंसर पैसेज का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, वो चीज हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ये वाला पीडीएफ के ऊपर में। देखिए, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग गए हुए थे चंदन भाई, कब? कल गए हुए थे। क्यों गए हुए थे? अभी भी काफी स्टूडेंट्स के मन में ये जो 25, 27 और 24, 26 का जो कहानी है ना, अभी भी दुविधा में है, जबकि दुविधा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। यही था नियमावली आपका 2016 में भी। जो बच्चे को टेट सर्टिफिकेट मिला हुआ था उनका सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ था कि यह सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए टेट का रिजल्ट से पहले। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने जिस दिन ऑर्डर आया कि नहीं, जो बच्चा टेट में टीचर ट्रेनिंग पे एडमिशन ले लेता है, एडमिशन लेने के बाद उसका नेक्स्ट डे वो टेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए आज के तारीख में जो अपियरिंग वाले थे वो सारे के सारे आज के तारीख में नौकरी कर रहे हैं। जो 2016 में आपका जो जेटेट हुआ था वहां पे भी अपियरिंग वाले 2015, 17, 2016, 18 वो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, अभी का जो प्रेजेंट जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है वहां पे भी ये चीज मेंशन किया हुआ है क्लियर से कि
आपका कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन बगल पे और एक ठो लाइन लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ये इंप्लीमेंटेशन होगा। यानी कि अगर आप टीचर ट्रेनिंग पे एडमिशन ले चुके हैं तो दैट मींस यू आर 100% सेफ और आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसी को फिर से संज्ञान देने के लिए चंदन भाई फिर से गए हुए थे कि इसको अलाउ किया जाए। हालांकि अलाउ किया हुआ है, लेकिन इसका शुद्धि पत्र निकालने के लिए इन लोगों ने, चंदन भाई और उनका टीम ने गए हुए थे और इसका लेटर भी उन्होंने मतलब दिए हैं शिक्षा विभाग को। अच्छा, बात कर लेते हैं आज वाला सीन। देखो, हम बोले ना कि ये जेटेट का माँ है, ठीक है ना, ये क्या है, जेटेट का माँ और बाप ये दोनों हैं। एक बच्चा को कैरिंग इनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। इंसान को सीखना चाहिए कि डेडिकेशन क्या होता है, ठीक है। देखो, जैक ऑफिस में जाने के बाद एग्जाम का डेट, एग्जाम का अगर हम बात करें तो देखो सिंपल चीज है, मार्च अप्रैल मई महीना तो पूरा चलने वाला है आपका फॉर्म फिलअप। जून में एग्जाम होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लो है। खुद चंदन भाई से मेरा बातचीत हुआ है, जुलाई महीना पे 110% आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए मोटा मोटी आज हो रहा है 8 तारीख, जुलाई का इस टाइम आप लोगों का एग्जाम हो जाने का प्रबल संभावनाएं हैं। गिन गिन के 90 को दिन है आपके हाथ में, करने का बहुत सारा चीज है। जेटेट एग्जाम है, ये 10 साल में एक बार आने वाला एग्जाम है। 2016 में मात्र 18% रिजल्ट हुआ था। इसीलिए कोई भी बच्चा बिल्कुल नेग्लिजेंसी ना करते, कम से कम 10 घंटा तैयारी करो। 10 घंटा जो तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप 10 घंटा तैयारी नहीं कर पा रहे हो फिर भी कमेंट कीजिए कि नहीं हो रहा है रवि भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ चीज पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर उसका रिप्लाई दूंगा मैं।